उस्ताद जिनको आज की इस जलसे की जिनको ज़ेर निगरानी भी है, जिनकी हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब मज़ाहरी उस्ताद मदरसा हाजा, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती पन्नो रसाए से हम सामीन को नवाजे। जो भी बाहर से तशरीफ़ लाए हैं हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम मेहमानान खुसूसी का, और उसी के साथ साथ हमारे दोस्त मेरे अजीज़ हजरत मौलाना मोहम्मद वहाब साहब कासमी, हाफिज अनस साहब, ये तमाम जो भी आए अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़ी हाज़िहि दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, सामाईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, बार बार आप लोगों से कहा गया है जो इधर उधर खड़े हैं वो बहुत ही अंदर आ जाएं, जो जगह खाली वहाँ बैठ जाएं, अगर जगह खाली नहीं है तो उसका हाफिज सईद मोहम्मद सईद के साहबजादे मोहम्मद सालिम जहाँ कहीं भी हों उनको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो फ़ौरन पहुँचे स्टेट के बाद में। आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग जो इधर उधर खड़े हैं वो सब पिंडाल के अंदर आ जाए। आपको एक बात बता दें कि ये पिंडाल इंतज़ाम किया गया है, इसी तरह से दीन की बात जहाँ पर होती है अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को लगा देते हैं, तो फरिश्ते जहाँ तक दीन की बात जाती है वहाँ तक की अपनी चादर तान लेते हैं। तो हमारी गुजारिश है आप लोग उस चादर के अंदर आ जाएं। और एक बात, दूसरी बात ये कि आप लोग अपनी नियतों को टटोलें और ये समझें आज आप लोग यहाँ किस लिए हाजिर हुए हैं, गौर करें और अपनी नियतों को सही करें। ये कि अल्लाह तबारक ताला हमारी नियतों के साथ फैसले फरमाए। और हम लोग आज गौर करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि आज यहाँ आए हैं हाफिज़ कुरान के मामले में अल्लाह तबारक ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि कुरान हमने उतारा है और कुरान की हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की किस तरह से हिफाजत करते हैं इस मामले में बात होगी। असातिज़ा इकराम भी हैं, मुक़र्रिरीन हज़रात भी हैं, बात उनकी होगी। लेकिन आपको एक बात की याद दहानी करा दें कि अल्लाह तबारक ताला ने हाफिज़ कुरान को इतना बड़ा दर्जा दिया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और अल्लाह तबारक ताला के भी इरशाद है, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा, कि अल्लाह तबारक ताला की अदालत होगी, उस अदालत में किसी को बोलने की जुरात नहीं होगी। और हाफिज़ कुरान को अल्लाह तबारक ताला इस बात की इजाज़त देंगे कि जिन लोगों के मुतालिक जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा और फरिश्ते उसको लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, उस वक़्त हाफिज़ कुरान 10 लोगों के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 10 लोगों को वहाँ पे बुलाएंगे, पकड़ लेंगे फरिश्तों के हाथ से छुड़ा करके और अल्लाह तबारक ताला से सिफारिश करके वो जन्नत में ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद में आप लोगों के सामने ये बात जाहिर होगी कि देखो हाफिज़ कुरान का
मर्तबा कितना बड़ा होता है, कितना एजाज़ होता है, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा इंतज़ाम, इतने अखराजात, इतने हालात, सारे लोग जो जमा हुए हैं सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए। हाफिज़ कुरान को ही अल्लाह तबारक ताला आखिरत में इस बात की इजाज़त देंगे कि वो जहन्नम में जाने वालों के लिए सिफारिश कर सकता है। कुरान पाक के अंदर है, अल्लाह पर फरमाएंगे खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। अल्लाह तबारक ताला कहेंगे गुनहगार को कि पकड़ लो और जंजीरों से बांध दो, उठा करके इसको जहन्नम में डाल दो। लेकिन ऐसे हालात में वो अपने जानने वाले हाफिजों को पुकारेगा, फलां 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 इस तरह से, और उसके बाद में गौर होगा तो फिर वो हाफिज कुरान वो फरिश्तों के हाथ से छुड़ाकर अल्लाह तबारक ताला से सिफारिश करके वो जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत की तरफ से ले जाएगा। वो एजाज आज यहाँ पे उलमाए कराम के हाथ, बुजुर्गाने दीन के हाथ ये फजीलत और ये सनद दी जाएगी, जो आखिरत में यौम महशर में अल्लाह तबारक ताला के सामने ये हालात पेश आएंगे। वो कहते हैं वो सनद आप लोगों के सामने अभी उनको नवाजी जाएगी। सनद क्या होता है? सनद किस चीज़ की दी जाएगी? कहते हैं सनद हाफिज़ कुरान को हिफ्ज़ की तो हिफ्ज़ तो कर लिया है, सनद उसको दी जाएगी इस बात की कि अल्लाह तबारक ताला के दरबार में 10 लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत की तरफ ले जाएगा। ये सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने आएगा, पता चलेगा हाफिज़ कुरान क्या है, हिफ्ज़ कुरान क्या है, इसको कितना मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा है, इसका एजाज़ क्या है। जहाँ पे जिस अदालत में अल्लाह फरमाते हैं किसी के बोलने की सलाहियत जुरात नहीं होगी। अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। अल्लाह तबारक ताला के सामने कोई बोल नहीं सकता, अल्लाह के सामने किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। उस अदालत में, उस जगह अल्लाह तबारक ताला के सामने इस हाफिज को बोलने की इजाजत होगी और अल्लाह तबारक ताला के सामने जाके झगड़ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ये हमारे मुआविन है, हमारे हमदर्द है, हमारे साथ दुनिया में हमदर्दी की थी, उसने सुलूक किया था, या कुरान पाक याद करने में किसी तरह से हमारा साथ दिया था। अल्लाह तबारक ताला हम जहाँ जाएंगे इनको भी वही भेजिए। तो इस बात की सनद और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सनद किसे कहते हैं? काहे की सनद मिलेगी? सनद इसी चीज की मिलेगी कि अल्लाह तबारक ताला के अदालत में उसको कहने की इजाजत मिलेगी। अल्लाह तबारक ताला हम कहीं जाए और हमारे साथ मदद करने वाला कुरान की हिफ्ज में जो किया था वो कहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि उस अदालत में बोलने की किसको इजाजत होगी? ला यतकल्लमून, कहते कोई बोल नहीं सकता, लेकिन हाफिज कुरान जाकर के पकड़ लेगा। एक मिसाल दे के बताया कि पकड़ करके, जकड़ करके और उनको ले जाते हुए जाएंगे तो दूर से पुकारेगा फला फला हाफिजी हाफिजी हाफिजी, और दौड़ते हुए आएंगे, देखेंगे क्या बात है कि छोड़ो छोड़ो ये तो हमारा साथी है, ये हमारा अपना आदमी। जैसे दुनिया की किसी अदालत में जाकर के कहता है कि अपना आदमी है, उसके साथ में तमाम मजालिम जो होते हैं बंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला की अदालत में जिस वक्त हाफिज ये कहेगा ये हमारा अपना आदमी है, तो अल्लाह तबारक ताला के जो फरिश्तों का निजाम होगा, फरिश्ते खामोश हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जहां वो चाहेगा वहां लेके जाएगा। ये तो 10 लोगों के साथ में होगा, और उसके साथ साथ में अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह के करीब हो गया है, तो फिर जम्मे गफीर के लिए उसकी कहते हैं सिफारिश कबूल जाएगी। जितने के लिए जहाँ जिस तरह से भी उसको हालात आएंगे, अल्लाह तबारक ताला जैसा अपना मकाम बना लिया अल्लाह के करीब में, तो उसको बहुत बहुत बड़ी एक जम्मे गफीर के लिए सिफारिश की इजाजत मिलेगी और बहुत बड़ा मजमा उसके साथ में होगा। ये तो होगा आम लोगों के लिए। और उसके बाद में अल्लाह तबारक ताला उस हाफिज के साथ में हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता नौकर लगा दिया जाएगा, खादिम लगा दिया जाएगा। उस हाफिज के साथ में क्या होगा? आके कहेगा इकरा 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 वर्तकी, पढ़िए और चलिए। आगे हाफिज जी और पीछे फरिश्ता, आगे हाफिज जी पीछे फरिश्ता, क्या कहेगा? इकरा, चलिए, पढ़िए और चलिए। पढ़िए, कहते हैं पढ़िए और चलिए। इस हदीस पाक में बताया है कि एक एक आयत पढ़ेगा और एक मंजिल पार कर जाएगा। हाफिज कुरान एक आयत पढ़ेगा, एक मंजिल पार कर जाएगा। कैसे? मंजिल जो होगी ऊपर नीचे होगी। इमारत जो होगी हाफिज कुरान के लिए ऊपर नीचे होगी।
जिस तरह से आदमी लिफ्ट के अंदर से ऊपर नीचे आता जाता है, इस तरह से पीछे से फरिश्ता करेगा इकरा वर्तकी, इकरा वर्तकी, इकरा वर्तकी। हर एक मंजिल पे ये बात कहेगा, हर एक आयत पढ़ेगा और एक मंजिल पार कर जाएगा, एक आयत पढ़ेगा एक मंजिल पार कर जाएगा। अब इस हदीस से पता चलता है कि कुरान पाक में 6000 मुत्तफक अलैह आयतें हैं। एक उसमें है 6666 आयतें हैं, लेकिन 666 आयतें मुख्तलिफ ही है, लेकिन 6000 आयतें मुत्तफक अलैह है। तो इस हदीस से पता चलता और कुरान की आयतों से पता चलता है कि हाफिज की आखिरी तिलावत की आयत आखिरी मंजिल होगी। 6000 मंजिलों से ऊपर जो पहली मंजिल आखिरी होगी वहां जाके ठहरेगा। क्या उसी वो नौकर पीछे कहता रहेगा चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए, चलिए इकरा वर्तकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इन्ना मंजिल का इंदा आखिरी आयत तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल वही होगी जो तुम्हारी पढ़ने की आखिरी आयत होगी। अल्लाह अकबर, तुम्हारे पढ़ने की आखिरी जो आयत होगी, कहते तुम्हारे रहने की वही मंजिल होगी। कितना बड़ा एजाज है, ये एजाज कितना बड़ा है। आज हाफिज कुरान 50 लड़के, 50 तालिब इल्म आपके सामने बुजुर्गाने दीन के हाथों से उनके सर के ऊपर हाथ रखा जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी, सनद दी जाएगी अल्लाह तबारक ताला की अदालत में बात करने की, सनद मिलेगी अल्लाह तबारक ताला की अदालत में इजाजत मिलेगी सिफारिश करने की, ये सनद दी जाएगी। अंदाजा लगाइए अगर आदमी इस मंजर को कोई देख ले तो क्या ये पैसे से ये बात खरीदी जा सकती? लाख 2 लाख रुपया दे करके अगर इस डिग्री को खरीदना चाहे क्या मिल सकती? नहीं मिल सकती। ये तो अल्लाह तबारक ताला चुनते हैं। किसको? कहते हैं जो अल्लाह तबारक ताला खुद मुतालबा करता है, तलब करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक ताला ये नेमत अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला के दरबार में बोलना ये कितने बड़े अपने ही सुकून की बात होगी, क्योंकि वहां पे हजरत आदम, मूसा, ईसा सब हुई है मजबूर, कह के हिम्मत करें सिफारिश करी है बुरे हुजूर। कहते हैं वहां तो किसी की बोलने की सकत ही नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं जो ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, हमारे दरबार में कोई बोल नहीं सकता, हमारे दरबार में किसी को इजाजत नहीं, हिम्मत नहीं, हर आदमी परेशान होगा, अंबिया इकराम परेशान होंगे। ऐसी अदालत में अगर किसी को इजाजत मिल जाए तो ये कितना बड़ा एजाज है, अंदाजा लगाइए कितना बड़ा एजाज है। अब इसी कुरान की अजमत एजाज के लिए ये पूरे मामले, पूरे मंजर पे पंडाल को देखिए, इतना बड़ा मजमा जो जमा हो गया, ये तो खाली कुरान के एजाज ही के लिए तो है, कुरान के एजाज ही के लिए तो है। तो बहरहाल हम सब लोग मिल करके इस पे गौर करें, कोशिश करें कि अल्लाह तबारक ताला हमको, आपको, सबको इस तरह की कहते कोशिश करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको हिम्मत दे दे कि अपनी औलादें जो इस काबिल अभी हैं, जिन्हें हम हाफिज बना सकते हैं, तो हाफिज बना करके अपना और अपने कुंबा खानदान का जन्नत में जाने का जरिया बना लें। अल्लाह हमको, आपको तौफीक अता फरमाए और हमारे सारे इस तरह के हालात, मामलात को, कोशिशों को, मेहनतों को अल्लाह कबूल भी फरमा ले। और इन सब लड़कों के लिए, तलबा के लिए, अजीज इकराम के लिए हम ये कहते हैं कि देखो बेटा, इस तरह से आप लोग भी ऐसे हालात अपनी जिंदगी में बाकी रखना कि अल्लाह तबारक ताला की अदालत में इजाजत वाले हालात बाकी रखना। ऐसा ना हो कि हालात को अपने बदल देना और उसके बाद में बजाय सिफारिश वाली इजाजत मिले पकड़ में आ जाए। अल्लाह तबारक ताला हमको, तुमको, सबको शैतान की तमाम उससे कोशिशों से, उसके फंदों से बचा के रखे और सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा फरमा दे और पूरी कुरान पर पढ़ने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।